और बहुत से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं इस मीटिंग को। सर नमस्कार। मैं नाम लेना चाहूंगा जो लोग अभी तक ज्वाइन कर गए हैं। सुमन शुक्ला जी हैं कानपुर से और बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस को सीख के कर रही हैं। हसीब खान जी हमारे साथ में हैं कानपुर से और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को सीख करके करने की कोशिश कर रहे हैं। कमल देव यादव सर हमारे साथ में बस्ती से हैं जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर थैंक यू। मनीष मिश्रा जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। नमस्कार सर। छवि श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से। अर्चन बोस जी हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को सीख रहे हैं और अपनी टीम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मंजूश्री दयाल जी हैं जमशेदपुर से, स्वागत है आप सभी लोगों का। महेश जायसवाल सर हैं फैजाबाद से, जी नमस्ते। फैजाबाद से हैं महेश जायसवाल सर। फराहा दीवा जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, गाजियाबाद से हैं। नीरज वर्मा जी हैं कानपुर से। वेदव्रत शुक्ला जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स हमारे साथ में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर आदेश जी हैं जो कि बहराइच से हैं, प्रोफेशनल हैं। तो और मिसबा खान जी हैं इलाहाबाद से, जिन्होंने फास्ट 10% लेवल क्वालिफाई किया था अभी जल्दी ही। मारिया बेगम जी हैं जो कि बहराइच से हैं और सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं फ्रेंड्स। योगेंद्र सिंह जी हैं जो कि बहराइच से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं बहराइच से। कविता जैन जी हैं आगरा से। फहमिदा परवीन जी हैं जो कि बनारस से हैं। गरिमा भाभी हैं और देवेंद्र सिंह जी हैं जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। दीप्ति राव मैम हैं जो कि कानपुर से हैं। तुलसीधर जी हैं कानपुर से। प्रियंका प्रजापति जी कानपुर से हैं। बहुत बहुत प्रियंका प्रजापति जी मुंबई से हैं, स्वागत है आप सभी लोगों का। जेबा खानम जी हैं जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, जौनपुर से हैं। शीतल सिंह जी हैं, शीतल भाभी हैं ये बहराइच से। सुरेश जी हैं बहराइच से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। अर्चना सिंह जी हैं बहराइच से जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं। अंकिता पांडे जी हैं कानपुर से। कश्मी शमाइल जी हैं जो कि बनारस से हैं और मीडिया पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छा इस बिजनेस को सीख करके बिल्ड कर रही हैं। गुंजन एंड नितेश बर्नवाल जी गाजियाबाद से हैं जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हैं। संदीप सिंह जी मेरठ से हैं। प्रमोद पांडे जी हैं दिल्ली से। नम्रता प्रकाश जी हैं बिहार से। वंदना नौटियाल जी हैं गाजियाबाद से। पूर्णिमा पांडे जी हैं कानपुर से। रीता देवी जी कानपुर से हैं। और फ्रेंड सुभी अनवारुल जी हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार और लोग अभी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं इस मीटिंग को, और चूंकि टाइम हो गया है हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। वहाँ तो विषय हुआ और आज की मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही हम्बल हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी हेल्प करिए उनको यहाँ पर बुलाने में, जो आज इस मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं। अर्चन बोस जी कानपुर से हैं, स्वागत है अर्चन जी। नमस्कार अर्चन जी। नमस्कार, मैं अर्चन बोस कानपुर से हूँ और बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस में टेरिटरी मैनेजर के पोस्ट पर कार्य करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इस बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ये हमारे जो कमांडो ट्रेनिंग के सेकंड सेशन का 6th डे है। हम लोग पिछले कई दिनों से नई नई चीजें सीखते आ रहे हैं और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। और ये पॉइंट्स बताने के लिए हम सब के साथ हैं जो एसीडी हैं और साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, मिस्टर आदेश वर्णवाल जी। सो लेट्स वेलकम देम टुगेदर, मिस्टर आदेश वर्णवाल। Thank you, Archana sir. Thank you for inviting me.
गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदेश बरनवाल है, जैसा अर्चन सर ने भी बताया। और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी बैंगलोर में एक आईटी फर्म में जॉब कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करा था, बट अब पार्ट टाइम नहीं रह गया है। अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है कि अब जॉब लगता है कि पार्ट टाइम जा चुकी है। तो धीरे धीरे टचवुड सब कुछ ठीक रहेगा तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाएगा कुछ दिनों में। तो फ्रेंड, आप लोगों को आज के सेशन में, जैसा कि विकास सर ने मुझे बोला है कि आज आप लोगों को शुरुआत के बारे में बताना है कि बिजनेस में शुरुआत कितनी जरूरी है। तो इस बारे में बताने के लिए एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास में। उस प्रेजेंटेशन को आपके साथ शेयर करते हैं और थोड़ा सा इसके हिसाब से ही फिर आप लोगों को आगे बताएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से अपनी। राइट, स्क्रीन विजुअल है अभी मेरी? यस सर। यस सर। विजिबल है। बेहतर, ठीक है। सो फ्रेंड, शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि क्यों शुरुआत का सेशन अटेंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक बात बोली जाती है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, है ना। अगर शुरुआत अच्छी हो तो आधा जो काम होता है वो यहीं पे हो चुका होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे सिस्टम में शुरुआत मीटिंग को, शुरुआत सेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और एक और यहाँ पर इस बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि शुरुआत मीटिंग उन लोगों की करी जाती है, वैसे तो खैर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं इस मीटिंग में, बट शुरुआत मीटिंग उन लोगों की करी जाती है जिन्होंने जस्ट अभी बिजनेस शुरू करा है, जो प्लान डेमो देख चुके हैं, बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और वो इस बिजनेस को एज अ फॉर्मल बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। ये कोई वैसी कुक्ड अप स्टोरी नहीं है, एक बुक है, आप में से मोस्टली लोगों ने पढ़ी होगी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। रॉबिन शर्मा नाम के इसके राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने ये एक स्टोरी लिखी थी कि सपोज करिए आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और आप शॉर्ट्स पहने हुए हैं, हाफ पैंट पहने हुए हैं, और आप एक साइकिल से उतरते हैं और आप बड़े सी शॉपिंग मॉल के अंदर घुसते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। और वहीं आप एक फरारी से वही शॉर्ट पहन करके उतरते हैं और फिर उस शॉपिंग मॉल के अंदर घुसते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। फ्रेंड, बहुत अंतर पड़ जाता है जब हमको पता होता है कि पीछे इतनी बड़ी बैकिंग है। अच्छा, इस बात को मैंने यहाँ पर क्यों कहा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर किसकी बैकिंग है, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास में बैकिंग है एक ऐसी कंपनी की जो कि 67,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर कर रही है। एक ऐसी कंपनी की जो कि आईडीएसए का फाउंडिंग मेंबर है। आईडीएसए सभी लोग जानते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो कि इंडिया के सारे डायरेक्ट सेलर्स के हितों की रक्षा करती है। एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जहां पर लाखों लोग लाखों रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं, और अगर ये कर रहे हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं, हमें कोई कमी नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हैं इस सिस्टम को शुरू करने से पहले। अब जरा सा थोड़ी सी एक चीज और बता दें, इस शुरुआत में टोटल 10 स्टेप्स की बात करी जाती है, 10 कदम शुरुआत के बोले जाते हैं। जैसा कि हम जब आजादी प्लान दिखाते हैं तो आजादी प्लान में एक चीज बताते हैं, समीर सर का एक जो उनका कोट है वो ये है कि अगर आप एक कदम अपनी फाइनेंशियल आजादी के लिए तरफ चलिएगा तो मैं 2 कदम चलूंगा। एक्चुअली वो 2 कदम नहीं 10 कदम होते हैं, और ये 10 कदम आपको एक एक करके आज हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले बता दें, इस सिस्टम में 3 वे सपोर्ट सिस्टम लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, 3 वे फॉर सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या होता है, एक होते हैं आप, एक होती है आपकी अपलाइन, एक होती है कंपनी, और मैं इस सपोर्ट सिस्टम में एक चौथा पिलर भी ऐड करता हूं जो होती है आपकी ब्यूटीफुल डाउनलाइंस। फ्रेंड, इन चारों पिलर के बिना कोई भी सिस्टम नहीं चलता है, तो ये कैसे चलेगा, ये भी चलेगा। और ये चारों ऐसी चीजें हैं जो कि इस सिस्टम में जितने लोग भी जानते हैं कि आपकी अपलाइन आपके लिए कितनी ज्यादा पंक्चुअल और कितनी डेडिकेटेड होती है, ये कंपनी आपके लिए कितनी डेडिकेटेड है, और नो डाउट आपके डाउनलाइंस कितने डेडिकेटेड है, और आप तो हैं ही हैं। तो जब कुर्सी के चारों पहिए इतने डेडिकेटेड हैं, इतने मजबूत हैं, तो कुर्सी के गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी कंपनी के सपोर्ट सिस्टम को जरा सा हम समझते हैं। 2 तरह से कंपनी का सपोर्ट सिस्टम काम करता है, एक तो इनकी वेबसाइट के थ्रू और एक इनके ऐप के थ्रू। 24/7 काम करता है ये, 365 डेज। जस्ट एक क्लिक करिए और एक नई चीज जो रोशनी नाम का चैट बॉक्स है वो बहुत ही आसानी से आपकी सारी इश्यूज को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, जरा सा भी आपको फील नहीं होता है कि आप किसी काम में अकेले हैं। यहाँ पर कंपनी सपोर्ट सिस्टम में ही थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर्स हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है,
बहुत सारे मोदी केयर के सक्सेस सेंटर्स हैं जहां पर इस तरह की गैदरिंग्स होती है, मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। हम सभी ने आज तक एक ना एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को देखा ही होगा, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैसे सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर इजीली काम करता है। तो यहाँ पर ईज ऑफ पेमेंट बहुत ही बेहतरीन है। ईज ऑफ पेमेंट किस तरह से, आप यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू परचेज कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज करके, पेटीएम वगैरह वॉलेट का यूज करके, और कैश ऑन डिलीवरी भी होती है लेकिन कुछ जगहों पर स्पेसिफिक, ठीक है। हर जगह पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है, बट ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। एक आजादी कॉल सेंटर है, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस आजादी कॉल सेंटर से बहुत हेल्प लेते हैं। बहुत हेल्पफुल नंबर है और बहुत कोऑपरेटिव लोग भी हैं यहाँ पर। आपकी हर प्रॉब्लम को जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें आराम से आपकी हेल्प करते हैं। इनकी मेल आईडी भी है यहाँ पर, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है सिंपली एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, आराम से आपकी इश्यूज जितने भी हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट सिस्टम तो हमने समझ लिया, अब जरा सा हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि समीर मोदी सर के ये जो 10 कदम हैं आजादी के, ये क्या हैं। और फ्रेंड एक बात बता दूं, आप सभी ने अपने अपलाइन से जरूर सुना होगा कि सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो, लेकिन ये सिस्टम है क्या समझ ही नहीं आता है ना। सिस्टम किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं लगता है। तो फ्रेंड ये जो 10 स्टेप हैं यही सिस्टम है। इसी सिस्टम को हर कोई फॉलो कर रहा है। सुरेखा मैम फॉलो कर रही हैं, ओपी उत्तम सर फॉलो कर रहे हैं, विकास सर फॉलो कर रहे हैं, मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपके सारे अपलाइन फॉलो कर रहे हैं और आप लोग को भी फॉलो करना है। एक बार ब्रीफ में हम लोग ये 10 स्टेप समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला सपोर्ट चार्ट, फिर उसके बाद में सेल्फ यूज ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद शेयरिंग, नेक्स्ट इन स्पॉन्सरिंग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, फिर रोल मॉडल, फिर पर्सनल प्रोग्रेस, फिर डुप्लीकेट। सबसे पहले बात आती है फ्रेंड सपोर्ट चार्ट की। सपोर्ट चार्ट, यहाँ पर जितने भी लोगों का स्टार्टअप हो चुका है वो जानते हैं सपोर्ट चार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है उस अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक सपोर्ट चार्ट आपको यहाँ पे तैयार करके दिया जाए। ये सपोर्ट चार्ट फ्रेंड बिलीव मी, अपलाइन लाइफलाइन हम लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या बोला जाता है, लेकिन जब आप इस सिस्टम को बाय हार्ट फॉलो करना चालू कर देंगे तब आपको पता लगेगा कि वाकई अपलाइन जो होती है वो लाइफलाइन होती है। यहाँ पर सपोर्ट चार्ट में आपको किसके किसके नंबर ऐड करने हैं। सबसे पहले अपने इमीडिएट स्पॉन्सर का नंबर डालना है, उनके ऊपर जो डायरेक्टर है वो, सीनियर डायरेक्टर, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जीबीडी तक के नंबर देने हैं, और जो अपना आजादी कॉल सेंटर है उसका भी नंबर देना है, ठीक है। अब एक चीज फ्रेंड आपको बता दूं, इतने सारे नंबर होने का मतलब ये है कि आपको सिंपली ये पता करना है कि सर डीपी 6 बजे खुलती है कि 8 बजे, और उसके लिए उठा के अपने जीबीडी को फोन कर दीजिए, ठीक है। इतने सारे, देखिए सिंपल सी चीज है फ्रेंड, आपके अपलाइन के पास में लिमिटेड टाइम है। आप चाहिए तो उससे डेमो करवा लीजिए, चाहिए तो उससे प्लान दिखवा लीजिए, चाहिए तो उससे फॉलो अप करवा लीजिए, चाहे तो उससे आप शुरुआत करवा दीजिए, स्टार्टअप करवा दीजिए, या चाहिए तो उससे अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए कि क्या करना है सर, कैसे पैसे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कैसे ऐसे पैसे, ये बेसिकली टैगलाइन है और हमारे अशोक मौर्य सर इस चीज को बड़े अच्छे से बताते हैं कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, ठीक है। आपको करना क्या है, देखना है, और हम सब इतने समझदार हैं, पता है कि किस काम के लिए किसको कॉल करना है, ठीक है। देखिए कि किस मैटर में आपको जरूरत है, किस तरह की जरूरत है, और किस तरह के अपलाइन को उसके लिए कॉल करा जा सकता है। कोई प्रोडक्ट वगैरह के बारे में पता करना है तो आप इमीडिएट अपलाइन को कॉल करिए, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर अपने स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बात करनी है कि सिस्टम में और पैसे कैसे कमाए जाएंगे, देखिए सीधी सी चीज है, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो उसको कॉल करिए जो 1 लाख रुपए कमाता है। आपको 5 लाख 8 लाख रुपए कमाने हैं तो उसको कॉल करिए जो इतने रुपए कमाता है, ठीक है। लेकिन फिर जो बोलेंगे उसको फॉलो भी करना है। ये नहीं करना कि अच्छा सर 8 लाख रुपए कमाने हैं कैसे कमाओ, जीबीडी ने बड़ा अच्छा आपके साथ काउंसलिंग करा और फिर उसके बाद लग गए अपने तरह से बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट चार्ट आपको अपने पास में हर किसी को तैयार रखना है। ये सपोर्ट चार्ट सिर्फ नाम का सपोर्ट चार्ट नहीं है, बहुत बड़ा यहाँ मोरल सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। कई लोगों ने सुरेखा मैम के सेशंस देखे होंगे, तो सुरेखा मैम एक बात बोलती हैं कि जब अपने बच्चे को लेकर के गोदी में कहीं जाती थी और बिजनेस के लिए कोई सामने से क्वेरी पूछता था, उनको समझ में नहीं आता था तो अपने अपलाइन को फोन कर देती थी, अच्छा ये बताइए ये कैसे होगा, और सामने बता देती थी और लोग कहते थे अच्छा इतना आसान है। और यही कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से सुरेखा मैम इतना बड़ा बिजनेस कर पाई, ठीक है। बेटर वे में आपकी क्वेरीज का रिजोल्यूशन होता है फ्रेंड, बिलीव मी, इस बिजनेस में एक आप लोगों
को मैं क्वेश्चन नोट की तरह से समझ लिए बोलूंगा। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो प्लीज गलत आगे कन्वे मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका एक गलत एक्शन या एक गलत वर्ड कितनी डेप्थ तक जाएगा और कितना नुकसान कर देगा। पहला तो वो अपने अपलाइन से बताएंगे, बट सिर्फ सही चीज आगे फॉरवर्ड करिए, ठीक है। क्वेरी रिजोल्यूशन अच्छा होगा, और जाहिर सी बात है जब इतने सारे काम होंगे तो एक्शन तो अच्छे होंगे ही होंगे, ठीक है फ्रेंड। अगला काम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत फेवरेट पार्ट भी है यहाँ पे हर किसी का, वो है गोल सेटिंग। फ्रेंड, गोल्स क्या होते हैं हम सभी जानते हैं। एक हम सभी बहुत एडमायर करते होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डू नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। हम सभी के लाइफ में बहुत सारे ड्रीम रहे होंगे कि एक अच्छा रिकॉग्निशन मिले, कुछ चैरिटी करें, वर्क लाइफ का बैलेंस हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, वर्ल्ड टूर करने जाएं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, बच्चों की एजुकेशन बड़ी अच्छी हो। लेकिन क्या ये सपने हमारे पूरे हो रहे हैं? अगर प्रेजेंट लाइफ में पूरे हो रहे हैं तो मेरी बहुत बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ। नहीं हो रहे हैं तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म को पकड़ करके साथ में सही जगह पर आ चुके हैं। बस इसको बाय हार्ट फॉलो करते जाइए और ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। फ्रेंड, गोल सेटिंग को ही थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। देखिए, अब एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, गोल सेटिंग होता क्या है, किस तरह के गोल सेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, स्मार्ट गोल सेट करने हैं। जरा हम स्मार्ट गोल को एक एक करके समझते हैं। स्मार्ट पहला होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है मेजरेबल, तीसरा होता है एक्शनेबल, चौथा होता है रियलिस्टिक, फिर होता है टाइम बाउंड, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ शॉर्ट टर्म गोल लिखे हैं, मिड टर्म गोल लिखे हैं और लॉन्ग टर्म गोल लिखे हैं। जब भी आप किसी का गोल सेट कराएं, एज एन अपलाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट शॉर्ट टर्म वाला गोल जो 6 महीने में पूरा होना है उसको जरूर सेट करवाएं, और बाकी गोल आप सामने वाले के ऊपर छोड़ दें कि आप अपने विजन की तरह से उस गोल को सेट करें, और कुछ एक अमाउंट जरूर सेट करवा दें, ठीक है। एक अमाउंट जरूर सेट करवा दें यहाँ पर कि 6 महीने में अगर इतना अमाउंट आने लगे तो क्या लगेगा कि ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है। और यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि ये अमाउंट जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने से आपने क्या करा, चीज को टाइम बाउंड कर दिया। फ्रेंड देखिए, टाइम बम हम सभी ने मूवी वगैरह में देखा ही होगा। टाइम बम तब खतरनाक होता है जब उसकी घड़ी चलती रहती है, नहीं चलती है तो वो कुछ खतरनाक नहीं होता है ना। तो एक क्या करना है, अपने गोल को टाइम बाउंड रखना है ताकि हमारा जो गोल है वो हमें बार बार खट 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 करता रहे कि भैया इतने टाइम में गोल पूरा करना है। नहीं तो फिर हमने अपलाइन से, देखिए कमिटमेंट यहाँ आपका खुद से होता है, यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं है। तो अगर एक बार खुद से कमिटमेंट करा हुआ है तो फिर जो बात आती है ना, वो फिर खुद के कह सकते हैं सेल्फ प्रेस्टिज पे बात आ जाती है कि 6 महीने में मैंने कमिटमेंट तो कर लिया कि 6 महीने में इतना अमाउंट आएगा। अब उसके लिए अपलाइन ने बोला था कि अच्छा आपको डेमो करना है, प्लान करना है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेने हैं, लिस्ट बनानी है, ड्रीम बनाने हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो वो अंदर से ना वो बातें पिंच करने लगती हैं, और फिर आप जब टाइम बाउंड गोल बनाते हैं तो फिर वो चीजें चालू हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज रियलिस्टिक की बात जैसे मैंने बताई, तो यहाँ एक अमाउंट भी सेट करना है। अब एक सिंपल सी चीज सोचिए फ्रेंड, 0 इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, कोई रिस्क नहीं है, और अगर कोई मेरे पास आए और कहे कि सर 6 महीने बाद मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है, तो आई डोंट नो बाकी लोग क्या बोलते हैं। मैं उनसे सीधी सी बात कहता हूँ, सर एक काम करिए, सरिया में एक काम करिए, आप मुझे ऐसा ऑप्शन बता दिए जहाँ 0 इन्वेस्टमेंट और 0 रिस्क पर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाया जा सके। मैं मोदी केयर छोड़ के वो काम कर लेता हूँ, क्योंकि पैसे मुझे तो बुरे लगते नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक गोल बनाना है, ठीक है। ये इस चीज में आपके अपलाइन बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। और एक चीज बताऊं फ्रेंड, आप जैसा इस बिजनेस को अब तक समझ रहे होंगे, ये बिजनेस मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितनी तेजी से यहाँ पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। इस वजह से जो गोल है बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको यहीं पर, जो आपका गोल है, एक चीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो गोल है वो आपकी प्रॉब्लम से बड़ा होना चाहिए, है ना। क्यों बड़ा होना चाहिए, उसका रीजन है। अब अगर मैंने गोल बना दिया कि मुझे 6 महीने बाद मोदी केयर से 500 रुपए पर मंथ चाहिए, ठीक है, 500 रुपए पर मंथ चाहिए, हर महीने 500 रुपए चाहिए, और मेरे पास पता चला 4 दिन बाद एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके लिए मुझे 5,000 रुपए चाहिए, तो क्या मेरा गोल टिकेगा? नहीं, गोल वहीं डगमगा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज, अब ये जो गोल है ये प्रॉब्लम से बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि पता चला इतना बड़ा गोल बना दिया कि मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, ठीक है, और फिर एक प्रॉब्लम आ गई जहां पर आपको 6 महीने बाद 5,000 रुपए की जरूरत है। तो आप सोचेंगे भैया यहाँ से तो पूरा हो पाने वाला है, यहाँ से पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा। एक काम करो, कुछ और काम ढूंढते हैं। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब क्या है
कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो उस गोल के सामने में थोड़ी छोटी रहनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से गोल ऐसा सेट करिए, और गोल जितना रियलिस्टिक होगा फ्रेंड, जितना एक्शनेबल होगा, उतना ही काम करने में उसके लिए मजा भी आएगा, ठीक है फ्रेंड। अगली चीज बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पर, वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बात करी जाती है। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट की आपको फ्रेंड जरा सा मैं बात यहाँ पर ब्रीफ में बता दूं कि हम सभी क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हमारे में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट, बोल तो दिया जाता है कि भैया एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लेकिन 90% लोगों के पास एक लिस्ट तैयार ही नहीं होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम किनका किनका रखना है, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला दिया गया है फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स बोले तो सबसे पहले आपके दोस्त, फिर आपके रिलेटिव, फिर इंडस्ट्री मतलब ऑफिस या प्रोफेशन, फिर ई कॉन्टैक्ट्स जैसे फेसबुक या ट्विटर वगैरह, फिर आपके नेबर्स पड़ोसी, फिर आपकी कोई भी फोन डायरेक्टरी वगैरह हो सकती है, और फिर अचानक से एक स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा दायरा होता है फ्रेंड स्ट्रेंजर्स का, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस बिजनेस में जो भी बहुत ऊपर तक गया है ना, उसने ये वाले लेवल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज बता दूं फ्रेंड, यहाँ पर जो लिस्ट बनाने की बात बोली गई है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम लिस्ट देखिए, किसी भी काम को जब आप सिस्टमेटिक वे में नहीं करेंगे ना, तो वो काम रैंडम बहुत ही, कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आप 2 4 8 लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे और आपको लगेगा कि आपकी लिस्ट खत्म हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको इसका बता दूं, मेरी ही टीम में एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उन्होंने क्या करा, अपनी लिस्ट नहीं बनाई शुरू में, और उसके बाद उनका एक फ्रेंड था, उसको उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं करवाया, ये सोच करके कि यार गांव का है, क्या करेगा, छोड़ो ऐसे वैसे, इसको क्या बताना बिजनेस, क्या सामान खरीद पाएगा। और मजे की बात, जब करीब बिजनेस ज्वाइन करने के 1.5 साल बाद वो पर्सन अपने गांव पहुंचे वापस, तो जो उनका फ्रेंड था वो उस समय बिजनेस में SED हो चुका था, ठीक है। उसने इनके सामने प्रपोजल रखा तो बोले यार मुझे तो पता था ये, मैंने तो इस तरह से तुमको नहीं बताया, तुम करना नहीं चाहोगे। तो उनके फ्रेंड ने भी अफसोस जाहिर करा, और मेरे जो डाउनलाइन है वो मुझे फोन कर रहे हैं और कहते हैं सर इस समय तो आप मुझे काट डालिए तो खून नहीं निकलेगा, ये हालत हो गई मेरी, ठीक है फ्रेंड। इस वजह से बिल्कुल भी अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाते हुए ये मत सोचिए कि ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, इसको करना है, उसको करना है, उसको नहीं करना है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बनाने को बोला गया तो सिंपल एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए जिसमें हर उस आदमी का नाम हो जो या तो मंजन करता हो, या तो नहाता हो, और या तो खाना खाता हो। इट मीन्स कि वो जिंदा हो और 18+ का हो, ठीक है। हर उस आदमी का नाम लिखिए यहाँ पर, ठीक है। ये तो फ्रेंड बात हो गई प्रोस्पेक्ट लिस्ट की। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पर इसी प्रोस्पेक्ट लिस्ट की बात जरा हम कर लें। ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको अपनी डायरी पर बना सकते हैं। यहाँ पर नाम लिखें, फोन नंबर लिखें, उनका प्रोफेशन लिखें, और फॉलो अप, आप देख रहे होंगे 4 फॉलो अप यहाँ पर डाले गए, ठीक है। यहाँ 4 फॉलो अप डाले गए हैं। और फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं कि सुन करके थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन पहले और दूसरे फॉलो अप में मोस्ट लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, मोस्टली लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। लोग ज्वाइन कब करते हैं, तीसरे या चौथे फॉलो अप में। मेरे से एक बार एक डाउनलाइन ने पूछा था कि सर ये बताइए कब तक फॉलो अप करते रहना चाहिए। मैंने कहा मैम या सर, जब तक आपके अंदर में होप बची है कि ये इस बिजनेस को कर सकता है तब तक फॉलो अप करिए। बस फॉलो अप में ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके पीछे पड़ रहे हैं। विकास सर को हम सभी लोग जानते हैं। एक बात विकास सर के बारे में बता दूं, हो सकता है सारे लोग जानते भी हों, जब तक विकास सर 13% नहीं पहुंचे थे तब तक विकास सर बिजनेस की ओर देखते भी नहीं थे। तो अगर विकास सर के जो अपलाइन है हमारे ग्रेट अमर सर, अगर उन्होंने विकास सर को पहले या दूसरे फॉलोअप के बाद छोड़ दिया होता तो हो सकता है कि आज की मीटिंग ही नहीं हो रही होती, ठीक है। या अगर मेरी बात कर लीजिए तो मैंने इस बिजनेस को प्रेशर में आकर के ज्वाइन करा था, और पहला दूसरा तीसरा चौथा छोड़िए ना जाने कितने फॉलोअप हो चुके थे। अल्पेश गज्जर जी का नाम हम में से काफी लोगों ने सुना होगा। अल्पेश गज्जर जी का फॉलोअप तीसरी या चौथी बार तक हुआ था, कभी नहीं ज्वाइन करा था। उसके बाद खुद सुरेखा भार्गव मैम उनका फॉलोअप करने गई थी, तब उन्होंने बिजनेस ज्वाइन करा था। तो अगर आप किसी को 1 या 2 फॉलोअप के बाद ये वो सोच करके छोड़ दे रहे हैं कि छोड़ो यार ये तो बेकार आदमी है, नहीं ज्वाइन करेगा, तो हो सकता है कल को किसी दूसरी लिस्ट में वो GBD बन के आ जाए और फिर आप सोचेंगे काश एक बार और फॉलोअप कर लिया होता, ठीक है फ्रेंड। अगली बात आ जाती है सेल्फ यूज की। अगला स्टेप जो है हमारा वो है सेल्फ यूज के बेनिफिट्स, कि क्यों प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, खुद से नहीं यूज करेंगे, सामने वाले को यूज कराएंगे, ठीक है। तो सेल्फ यूज की बात फ्रेंड आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस में सेल्फ यूज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। पहला, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रेजेंटेशन मतलब डेमो, ठीक है। आपका डेमो बहुत बेहतरीन हो जाता है, आप लोगों को रियलिस्टिक बातें बताते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत आसान होती है। जैसे मैं बताऊं, कुछ 2-3 पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर अगर मुझे कोई ये बोल दे कि इसको नींद में भी अगर कोई मेरे से बोल देना कि ये प्रोडक्ट खराब है, तो मैं उसको किसी ना किसी तरह से उस बात को टैकल कर लूंगा।
ठीक है, जैसे एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है अमृत शक्ति। अच्छा एक बात और, ये प्रोडक्ट जो होते हैं मनी सेव करते हैं। हम सभी जानते हैं 45 to 50% के कंज्यूमर बेनिफिट के बारे में और 7 से 16% के एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, है ना। इतना सारा बेनिफिट मिलता है इन प्रोडक्ट से। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं फ्रेंड, सेल्फ यूज करना क्यों जरूरी है। चलिए ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इन प्रोडक्ट से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, है ना। हम सभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मंजन कर रहे होंगे, न जाने कितने सालों से कर रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, कितने सालों से आप मंजन कर रहे हैं, आज तक आपकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। और विकास सर ने 24 महीने इस मंजन को करा, फ्रेश मूवमेंट को करा, और आज विकास सर की लाइफ स्टाइल देख लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है मार्केट में इन प्रोडक्ट्स का। तो ठीक है, दूसरी एक चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, लेड बाय एग्जांपल। ठीक है, जैसा आप करते हैं वही चीज नीचे कॉपी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कह रहे हो। डाउनलाइन जो होती है बहुत स्मार्ट होती है, कोई भी यहाँ पे मतलब कम आईक्यू का नहीं है, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। जैसा आप करेंगे लोग वैसा कॉपी कर लेंगे उसको। इसको मैंने यहाँ पे एक अभिधम मुखा वाली पोजीशन भी लिखी है। ज्यादातर लोग जानते होंगे बुद्धिज्म में एक पोजीशन होती है अभिधम मुखा की। मेरा एक सेशन हुआ था, मैंने अटेंड करा था मुनीश चोपड़ा सर का। मुनीश चोपड़ा सर ने क्या करा कि स्टेज पर खड़े होकर के और अपनी आंखें बंद करी और लोगों से कहा कि एक काम करिए, आप अपने हाथ को अपने गले को छुइए, और सारे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली अपने हाथ से। आप समझ रहे हैं, जो बोला गया उसका फर्क नहीं पड़ा, जो करा गया उसका फर्क पड़ा। ठीक है, तो इस वजह से सेल्फ यूज करना इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, सेल्फ यूज करने में आपको प्रोडक्ट चूज कर कैसे कर सकते हैं आप, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। अभी रिसेंटली प्रीति मैम ने बताया था कैसे डॉन टू डस्ट के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत इजीली ऑर्डर करने की फैसिलिटी है, बहुत सारी थ्रू मोड हमने बताया यहाँ पर आपको। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इनकी ऐप से, फिर आप इनको किसी डीपी सेंटर से ले सकते हैं, होम डिलीवरी वगैरह भी मंगवा सकते हैं। और प्रोडक्ट रेंज के बारे में प्रीति मैम ने अभी बहुत डिटेल में बताया है आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही, तो इस वजह से प्रोडक्ट रेंज क्या है इस पर आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप जो आता है फ्रेंड वो आता है शेयर का। ठीक है, अब क्या शेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर शेयर के आगे मैंने ऐसे वीडियोस दिखाए। देखिए फ्रेंड, एक चीज बताऊं आपको, जो भी आप कर रहे हैं इस बिजनेस में वो आपको शेयर करना बहुत जरूरी है अपने लोगों से। जैसे आप अगर डेमो जूम पर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी कोशिश करिए डेमो अपने हाथ से ही करिए, क्योंकि तब एक पर्सनल टच आता है। ठीक है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है जूम पर डेमो करते हैं तो क्या करते हैं, शेयर करके एक वीडियो चला देते हैं। फ्रेंड, वीडियो मत चलाइए, वहां पर भी पर्सनल डेमो करिए, क्योंकि पर्सनलाइज्ड डेमो का अलग टच आता है, एक अलग फील आती है वहां पे। ठीक है, और शेयर करने में यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने की बात करी गई है, किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना है। नो डाउट अपॉइंटमेंट जो होता है वो फोन पर ही लेना है, बहुत अच्छे से प्रीति मैम ने इसके बारे में बताया था। 3-वे कॉलिंग फैसिलिटी का यूज करना है तब जब आपको लगे कि आप अब ये अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। 3-वे कॉलिंग क्या, एक हो गए आप, एक हो गई आपकी अपलाइन, ठीक है, और एक हो गया वो प्रोस्पेक्ट। तीनों लोगों को आप एक कॉल में मर्ज करिए और अपनी अपलाइन को वहां पर एडिफाई करके उनके थ्रू बात करवाइए। लेकिन जब अपलाइन के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिए तो प्लीज उसके बाद खुद फोन मत करिए, ये चेक करने के लिए कि क्या अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको करनी है 1-on-1 प्रेजेंटेशन के थ्रू, ये प्लान शेयर करना है, होम मीटिंग के थ्रू शेयर करना है, वीकली जो आपकी मीटिंग्स होती है उनके थ्रू शेयर करना है, सेमिनार्स के थ्रू शेयर करना है। और सबसे जरूरी चीज 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी भूल जाता है कि बात हुई क्या थी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप करने में बहुत डिले कर देते हैं, इवन मैं भी ये काम करता हूँ। ठीक है, तो फॉलो अप करने में प्लीज डिले मत करिए, जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल है फॉलो अप करिए, नहीं तो फिर बातें भूल जाती हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे होंगे, 5 गोल्डन कॉइन रूल है यहाँ पर। ठीक है, 5 गोल्डन कॉइन रूल क्या कहता है कि आप व्हील को रीइन्वेंट मत करिए, व्हील को रीइन्वेंट मत करिए। हर किसी पर्सन ने जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, चाहे सुरेखा मैम हो, चाहे अल्पेश गज्जर जी हो, चाहे मनीष चोपड़ा जी हो, चाहे विकास सर हो, चाहे छवि मैम हो, चाहे नितेश सर हो, चाहे मैं हूँ, हर किसी ने ये 5 गोल्डन कॉइन रूल फॉलो करा है। ठीक है, 5 गोल्डन कॉइन रूल क्या कहता है, 5 गोल्डन कॉइन रूल कहता है कि आप अपनी बाईं पॉकेट में 5 कॉइन्स रखिए, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एक्चुअली में तो ठीक है, बाकी जो सिर्फ पार्ट टाइम में कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बट अगर फुल फ्लेज बिजनेस कर रहे हैं तो 5 कॉइन्स रखिए। और अगर आपने सिंपल किसी से बात भी करी, किसी की प्रोस्पेक्टिंग भी करी, या किसी के डाउट भी क्लियर करे, तो एक कॉइन उठा करके दूसरी पॉकेट में डाल दीजिए।
ठीक है। या फिर अगर आपने जितने भी डेमो दिखाए, एक कॉइन उठा के दूसरी पॉकेट में डाल दिए और डेली ये 5 गोल्डन कॉइन का रूल फॉलो करिए फ्रेंड, कितनी जल्दी आप लोग के लेवल चेंज होंगे और नए नए लेवल आएंगे ना, आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगला बात आती है स्पॉन्सरिंग वाली। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। जिसको भी आपने स्पॉन्सर करा है, आप उसके लिए अपलाइन है, यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्सन के लिए। कुछ सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उनका केवाईसी अपडेट करवाइए। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स होते हैं जो कि केवाईसी की वजह से रह जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ईपीवी का ऑफर आया था, एक्स्ट्रा पीवी का। अब सपोज करिए किसी ने 50 पीवी की शॉपिंग करी और सिर्फ केवाईसी ना अपडेट होने की वजह से उसके 25 पीवी यहाँ से कट गए, तो उस पर्सन को कितना बुरा लगेगा। हो सकता है वो इस बिजनेस से डिमोटिवेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उनकी एनईएफटी डिटेल बहुत कायदे से और अच्छे से तुरंत अपडेट करवा दें। कई सारे लोग ये कहते हैं कि सर एनईएफटी डिटेल तब अपडेट कराएंगे जब 2-3 हजार रुपए आने लगे। फ्रेंड, जब कहीं से आप ऐसे सोचिए, शॉपिंग मॉल में पहुंचिए, 5 रुपए का डिस्काउंट मिलता है तो भी कितना अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। और यहाँ पर जब 150-200 रुपए से प्रोडक्ट, वही जो प्रोडक्ट परचेज करने के आ जाते हैं, तो कितनी अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि एनईएफटी डिटेल अपडेट करा दी, जब लोगों को 100-150 रुपए आ जाते हैं, उसके बाद लोग चार्ज हो जाते हैं, बिजनेस करना चालू कर देते हैं। अगर आप नहीं करा रहे हैं तो इसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सामने वाले की पैन डिटेल भी अपडेट कराइए, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर आपने पैन डिटेल नहीं अपडेट करी है तो जो टैक्स डिडक्शन है वो एक परसेंटेज से ज्यादा होने लगता है, करीब 50% हो जाता है। मैं श्योर नहीं हूँ, विकास सर से इस बात को कंफर्म कर लेंगे, बट जो टैक्स डिडक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर और लॉयल्टी पे कंटिन्यू रखना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी रिसेंटली ऐसे मोदी कहने ने एक अच्छी चीज करी, हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती थी, और वो क्या होती थी कि किसी ने 3 बार 4 बार सामान खरीदा और 5वीं बार सामान नहीं खरीद पाता था और उसकी पूरी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती थी। अब कंपनी ने 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने, 3 अलग अलग लॉयल्टी दे दी। इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है, लेकिन फिर भी फ्रेंड, पहली शॉपिंग के बाद दूसरे महीने की लॉयल्टी तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी ना, है ना। जरा सोचिए, सिर्फ एक, अभी जैसे कल प्रीति ने बताया कि 50 रुपए से किसी की लॉयल्टी ब्रेक होगी। अब उसे पता भी नहीं है कि 50 रुपए से मेरी लॉयल्टी ब्रेक हुई है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ऑब्वियसली अपलाइन की। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, इस तरह की शुरुआत मीटिंग में उनको इनवाइट करने की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ से उनको इस बिजनेस का बड़ा विजन दिखाई देता है और डेफिनेटली उनको सपोर्ट और लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती ही बनती है। ठीक है, तो ये सारी स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर दी हमने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 7th स्टेप जो है स्ट्रक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट है और जरा सा इस चीज को हम थोड़ा आराम से समझेंगे। पर एक क्वेश्चन नोट मैं आप लोगों के लिए बता दूं, स्ट्रक्चर में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी ज्वाइनिंग लगाने से पहले आपको अपने अपलाइन से बात जरूर करनी है। ठीक है, इवन मैं भी आज अगर कोई भी ज्वाइनिंग लगाता हूँ तो विकास सर से पूछता जरूर हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, उन्हें मुझसे ज्यादा इस बिजनेस की समझ है। और दूसरी चीज, एक अपना टेंशन भी दूर हो जाता है, विकास सर ने बताया तो ठीक ही होगा, नहीं होगा तो विकास सर से। ठीक है, तो इस वजह से अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करिए किसी भी ज्वाइनिंग को लगाने से पहले। 2 चीज बहुत जरूरी होती है, एक होती है विड्थ और एक होती है डेप्थ। आपको अपनी विड्थ भी बिल्ड करनी है और नीचे डेप्थ भी बिल्ड करनी है। दोनों चीजें बिल्ड करनी है, तभी दोनों चीजें आएंगी। क्या? टाइटल्स भी आएंगे, ठीक है, और पैसे भी आएंगे, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है फ्रेंड, अच्छा, अब करना क्या है इस यहाँ पर स्ट्रक्चर की, मैं एक इन जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बट फिर से वही क्वेश्चन नोट दूंगा कि कभी भी स्ट्रक्चर फॉलो करने से पहले अपनी अपलाइन से जरूर बात करिए। ठीक है, बेस्ट स्ट्रक्चर जो मोदी केयर की तरफ से रिकमेंड करा जाता है वो होता है 4x4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप हैं, आप अपनी 4 फ्रंट लाइन ओपन करें। ठीक है, और नीचे कोई भी अगर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, सपोज ए अगर यहाँ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, तो 4 फ्रंट लाइन ए की भी लगाएं। ठीक है, अगर यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, डी फिर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है तो फिर 4 फ्रंट लाइन लगाएं। लेकिन फिर मैं एक बात आपको बोलूंगा, इस तरह से क्या होगा कि एक तो आपका बोनस भी अच्छा बनेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप एलपीवी बोनस पर भी आ जाएंगे, ये भी लगने लगेगा। और एलपीवी बोनस लगने के बाद, एलपीवी बोनस इज एक्चुअली एनआरपी ऑफ दिस मोदी केयर बिजनेस। एनआरपी क्या होता है? नो रिटर्न पॉइंट। मजा मिल गया इस बिजनेस से, वो इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जा सकता, गारंटीड बात है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक बात फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा स्ट्रक्चर से पहले कि प्लीज अपनी अपलाइन से जरूर बात करें, क्योंकि हर किसी का बिजनेस स्पेसिफिक होता है, उसके हिसाब से होता है, और ये आपकी अपलाइन से बेहतर कोई नहीं समझता कि आपको कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, इसी बारे में हमने बात करी है यहाँ पर, उसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में। अगला काम फ्रेंड यहाँ पर क्या है, वो है हमको एक रोल मॉडल बनना है।
ठीक है। लीड बाय एग्जांपल की बात चल रही है। यहाँ पर एक में बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनके बारे में काफी लोग जानते भी होंगे। जॉन एम केनीज नाम था इनका, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, आज की एरा के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से हैं। और इन्होंने इकोनॉमी का एक रूल दिया था 10% लॉ, 10% रूल। 10% रूल ये कहता है कि आप जो करेंगे उसका सिर्फ 10% आपका डाउनलाइन फॉलो करेगा। आप एक मीटिंग में ना आइए, आपका डाउनलाइन 10 मीटिंग में ना आने के बहाने ढूंढेगा। आप एक बार डेमो करिए, आपका डाउनलाइन कम से कम 10 बार डेमो करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको रोल मॉडल बनना है। सबसे पहले खुद प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना है, डेली प्लान्स दिखाने हैं, खुद टीचेबल होना है, पंक्चुअल रहना है हर चीज के लिए, मीटिंग के लिए और कहीं पर भी आपने टाइम दिया है उसके लिए। आपको कोचिंग देनी है, लोगों को मेंटरशिप देनी है। सबके साथ के दिए हुए कमिटमेंट्स को बिल्कुल ऑनर करना है, कभी भी निगेटिव बातें नहीं करनी। फ्रेंड बिलीव में, ये वो जहर है जिसने बहुत बड़े बड़े लोगों के बिजनेस तबाह कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको होम मीटिंग कंडक्ट करानी है। ठीक है, मिरर टेस्ट क्या कहता है कि आप पावर ड्रेसिंग पर फोकस करिए। बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है मीटिंग में कि वो आते हैं एक ऐसे बिजनेस की मीटिंग में जो कि लाखों रुपए कमाने की बात करता है, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस किसी तरह से ये दिखाता नहीं है। तो इस चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पूरी डेमो किट आपकी भी तैयार होनी चाहिए, तभी आप अपनी डाउनलाइन को बोल पाएंगे। नहीं तो लोग बड़े बड़े लेवल भी अचीव कर लेते हैं और नीचे कहीं कोई डेमो किट नहीं होती है। और आपके पास पूरी टूल किट होनी चाहिए। टूल किट से मतलब वही यहाँ पर है आपकी स्पॉन्सर्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए और आपके पास में वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल होनी चाहिए। अगला फ्रेंड जो स्टेप है वो है पर्सनल प्रोग्रेस का। फ्रेंड पर्सनल प्रोग्रेस की बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने एक चीज लिख रखी है, एम्प्लॉय मेंटेलिटी वर्सेस बिजनेस ओनर मेंटेलिटी। ठीक है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे देश में जो ब्रिटिश लेगेसी थी, ब्रिटिश लेगेसी में हमेशा हमको एम्प्लॉय मेंटेलिटी के लिए सिखाया गया कि बस इंडियंस को एक बाबू बना करके छोड़ दो, ऑफिस में काम करते रहे, हमारे नीचे काम करते रहे। और वही एम्प्लॉय मेंटेलिटी आज भी हमारे देश में चली आ रही है। ठीक है फ्रेंड, 18 या 20 या 22 की उम्र तक अगर बच्चा काम नहीं करता है तो उसको बोला जाता है यार ये तो लाखेरा है, कुछ कर ही नहीं रहा है ना। आप जरा किसी बड़ी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में जाकर के देख लीजिए, वहां बिजनेस ओनर मेंटेलिटी चलती है। 30-35 की उम्र तक लोग अपने ग्रोथ के लिए काम करते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं, फिर 5-7 साल काम करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लेते हैं और फिर उसके बाद फिर घूमते हैं। आपने देखा भी होगा इस चीज को, हमारी कंट्री में जब फॉरेनर्स घूमने आते हैं तो देखा होगा 35 साल 40 साल के लोग ऐसे खाली महीना महीना भर घूम रहे हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे जब फॉरेन जाते हैं तो जॉब तो करते ही हैं, पार्ट टाइम में कुछ और भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय मेंटेलिटी वर्सेस बिजनेस ओनर मेंटेलिटी रहती है। यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉय मेंटेलिटी को हटा करके एक बिजनेस ओनर की मेंटेलिटी डेवलप करनी है। बिजनेस ओनर मेंटेलिटी कैसे आएगी? बिजनेस ओनर मेंटेलिटी कुछ काम करने से आएगी। जैसे आपको पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा, आपको समीर मोदी आजादी प्लान को अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको डेमोज को अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन को एडिफाई करना आना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको टेस्टिमोनियल शेयर करने आनी चाहिए कि किस तरह से अपनी बातें सामने वालों के सामने कन्वे करती है। फ्रेंड हर कोई वही डेमो करता है, लेकिन किसी के डेमो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कोई डेमो करता जाता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो जरा सोच के देखिए, कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों डेमो में। प्रोडक्ट तो सारे वही हैं, प्रोडक्ट में तो कोई चेंज आया नहीं, सिर्फ फर्क पड़ जाता है टेस्टिमोनियल और प्रेजेंटेशन पर। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। 1.5 घंटे की मीटिंग अगर आपने सेट करी है, 1 घंटे की मीटिंग सेट करी है, तो उसको 3 घंटे की मत बनाएं। ठीक है, जैसे जैसे आपका ग्रुप बड़ा होता जाएगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारी बुक्स हैं, कल ही विकास सर ने 3 बुक्स का नाम बताया है, सारे ही लोग प्लीज उसको जरूर पढ़िए। वीडियोस वगैरह हैं आपकी, उनको देखते रहिए। मोदी केयर सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब पर पढ़ी हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट डेमोज यूट्यूब पर पढ़े हैं, उनको देखते रहिए। और सारी ट्रेनिंग्स वगैरह है उनको भी अटेंड करते रहिए। जैसे शुरुआत ट्रेनिंग है, रफ्तार है, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, फिर वर्कशॉप्स वगैरह है, इनको भी टाइम टू टाइम अटेंड करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, अगला स्टेप आता है डुप्लीकेशन का, जो 10वां स्टेप है। डुप्लीकेशन में यहाँ पर क्या बात बताई जाती है? ट्रू लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करके नीचे तैयार कराना है। आपको किसी को फॉलोवर नहीं बनाना है कि ये सर तो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, मैं इनको फॉलो करता रहूंगा। आपको अपने डाउनलाइन को भी वैसा बेहतरीन लीडर बनाना है ताकि उसके डाउनलाइन उसके लिए बोल सके। एक बड़ी अच्छी फ्रेज है इंग्लिश में, डोंट गिव अ मैन फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। किसी को एक मछली देने से उसका भला नहीं होता है, उसको सिखा दीजिए कि मछली पकड़ना कैसे। ठीक है, फॉलोवर मत बनाए, लीडर बनाए। और कैसे ये काम करेंगे आप? एग्जांपल्स के थ्रू लीड करेंगे, होम मीटिंग्स करेंगे, वहां से करेंगे, रेगुलरली लोगों को ट्रेनिंग देते रहेंगे और प्रोडक्ट डेमो सिखाते रहेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे आपका बिजनेस डुप्लीकेबल हो जाएगा। और फ्रेंड अच्छी चीज क्या होती है डुप्लीकेशन होने की? आपका बिजनेस जो होता है वो ऑटो मोड में आ जाता है।
है ना। ऑटोमोटिव, देखिए हम सभी ने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए। ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम सारे ही लोग एक काम कर रहे हैं। अब एक और काम और पकड़ लीजिए, उसमें भी आप 6 से 9 की ड्यूटी बजाइए, तो ये काम तो नहीं करने के लिए पकड़ा है ना हमने, अपने बिजनेस को पकड़ा है ऑटो मोड में डालने के लिए। तो ऑटो मोड में डालने के लिए आपको नए लीडर्स और तैयार करने ही पड़ते रहेंगे। एक बात और बता दूं फ्रेंड, सबसे लास्ट में एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है, ये जो 10 कदम है, आप इसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। सिस्टम का यहाँ पर एक्रोनिम बनाया गया है, एस से सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये जो सिस्टम है ये आपका टाइम भी बचाएगा, एनर्जी भी बचाएगा और मनी भी बचाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक चीज बता दूं आपको, कई लोगों को लगता है कि यार यही काम रोज करना है, वही डेमो रोज करना है, वही प्लान रोज करना है, लोग धीरे धीरे बोर होना चालू हो जाते हैं। फ्रेंड एक बात बताऊं, सुरेखा भार्गव मैम का नाम हम सभी जानते हैं, ठीक है। सुरेखा भार्गव मैम जब एक प्योर जब बिजनेस शुरू करा था उन्होंने, तो उस समय में अपने बच्चे को गोदी में लेकर के पैदल बिजनेस करने निकलती थी, तब भी डेमो दिखाती थी। जब बिजनेस में थोड़ा सा ऊपर बढ़ गई, उनके घर में एक कार आ गई, अपने हस्बैंड के साथ निकलती थी, तब भी डेमो दिखाती थी, वही डेमो दिखाती थी। बिजनेस थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, घर में मर्सिडीज आ गई, तब भी वही डेमो दिखा रही थी। बिजनेस थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, खुद का प्लेन खरीद लिया, तब भी वही डेमो दिखा रही है और आज भी डेमो दिखाती है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर किसी को ये लगता है वही काम रोज करना है, तो जरा आप सोच करके देखिए, क्या वही काम आप अपनी दूसरी लाइफ में रोज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टोरी भी लिख रखी है। डीमार्ट का नाम हमें से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। डीमार्ट के जो ओनर हैं मिस्टर दमानी जी, राधा कृष्ण दमानी नाम है इनका, ठीक है। दमानी जी के बारे में एक बात बता दूं, अभी रिसेंटली साउथ मुंबई में इन्होंने करीब 101 करोड़ रुपीस का एक बंगलो खरीदा है। बहुत बड़ा बंगलो है, इंडिया का हाईएस्ट रेट का बंगलो है। आप सिंपल इस चीज को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि दमानी जी करते क्या है। दमानी जी रोज वही काम करते हैं जो कि आज के 10 साल पहले कर रहे थे। वही सामान उनके डीमार्ट स्टोर में आज के 10 साल पहले बिक रहा था, वही सामान उनके डीमार्ट स्टोर में आज भी बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन दमानी जी आते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ पे साबुन बिकेगा, कल आएंगे बोलेंगे आज यहाँ पे कार बिकेगी, उसके अगले दिन आएंगे बोलेंगे आज यहाँ पे मोटर पार्ट बिकेंगे, उसके अगले दिन आएंगे बोलेंगे यहाँ पे आज शिप बिकेगी। ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। वही चीजें रोज बिकती है वहां पे। तो जब इतने बड़े बड़े लोग हर काम को रिपीट कर रहे हैं, और फ्रेंड एक चीज और बता दूं आपको, परफेक्शन कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है रिपीटेशन। एक बचपन में मैंने एक जादू का मैजिक शो होता था, अटेंड करा था। ओपी सरकार नाम के एक बहुत बड़े मैजिशियन है। तो उन्होंने बाद में उनसे लोगों ने पूछा कि सर ये बताइए आप इतने परफेक्ट मैजिक कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने बोर्ड पर एक बात लिखी, आर आर आर, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। मैं अपने हर जादू को बार बार रिपीट करता हूँ और रिपीट करते करते धीरे धीरे मैं एक्सीलेंस के पास आ जाता हूँ। परफेक्शन कुछ नहीं होता है फ्रेंड, सब कुछ एक्सीलेंस होता है। जैसे ही आप एक्सीलेंस के पास आ जाएंगे, आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से दौड़ना चालू कर जाएगा। बस इतनी सी कुछ बातें थी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप ये बातें आप लोगों को कुछ ठीक लगी हों। और बाकी ओवर टू यू सर। वेरी नाइस आदेश जी। बहुत बढ़िया ही बेहतरीन। आपने पूरा एक सिस्टम इतनी जल्दी से एकदम टाइम के अंदर समझा दिया सभी लोगों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और फ्रेंड्स, हमको अगर सक्सेस होना है इस बिजनेस में ना, तो यही शुरुआत के 10 कदम है। और ये 10 कदम एज इट इज हमें फॉलो करने होते हैं। इनको अभी जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे होंगे मीटिंग, हो सकता है उन्हें बहुत अच्छे से ना समझ में आए हो। जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे, इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक कदम आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, सभी लोगों को, जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमारे साथ तरह तरह के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और हम उनको ज्वाइन करवाने के बाद में लग जाते हैं कि चलो थोड़ा सामान परचेज कर लो, चलो थोड़ा सामान परचेज कर लो, अपनी लिस्ट बना लो, अपने लोगों को हमसे मिलवाओ, चलो उनको बताते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप करना चाह रहे होते हैं, उस तरह से वो लोग आपकी बात को सुनते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं आपके? यस सर, सभी के साथ में होता है, ठीक है। और हम अपनी कोई ना कोई सर्विस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं,
और साथ में इस काम को पकड़ लेते हैं और लोगों के पीछे भागते भागते परेशान हो जाते हैं। एक परेशानी अपनी सर्विस बिजनेस की और चल रही थी, दूसरी परेशानी अपने अपने सर पे हम और ले लेते हैं और कुछ दिन के बाद परेशान होकर के हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। जो सपने हमारे 2, 4, 6 दिन में या 10 दिन में या 2 महीने में हमारे जाग चुके होते हैं, फिर से कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं। करना क्या है, हमको इस बिजनेस को आसान रखना है। आसान रखने का तरीका क्या है, आप जितनी मेहनत उनको सामान खरीदवाने के लिए घसीट करके ले जाने में करते हैं, उतनी मेहनत आपको उनको इस मीटिंग में लेकर करनी है। ये मीटिंग्स जो हैं वो कन्वेयर बेल्ट हैं। आपको इस कन्वेयर बेल्ट में केवल अपने लोगों को बिठा देना है, लोगों को यहाँ पे ला करके बिठा देना है और जैसे आप बिठा देंगे ये मीटिंग्स उनका माइंड सेट करना शुरू कर देंगी, उनके सपने बड़े होने लग जाएंगे, उनको तरीका पता चलना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके इस बिजनेस में सक्सेस होने लगेंगे और आप जैसा कहेंगे वैसा करना शुरू कर देंगे। तो हमको सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है, हमको इन मीटिंग्स में अपने लोगों को लाने की करनी है। क्यों? वैसे भी आप 4-5 महीने किसी को सामान खरीदवा दीजिए, वैसे भी जो लोग मीटिंग्स में नहीं आएंगे वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस से बाहर जाने वाले, तो उनके साथ में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। आज देखिए टीम बहुत बड़ी है, आप सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा लोग हैं टीम में, लेकिन आज मीटिंग में कितने लोग बैठे हुए? 57, 60, 70। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम अपने लोगों को जिनको भी सक्सेस करवाना चाहते हैं उनको इस मीटिंग में लाना शुरू करें और आप देखिएगा आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना। एक फार्मूला बता देता हूं आप लोगों को। अगर आपका कोई डाउनलाइन, आपका एक डाउनलाइन भी इस मीटिंग में आना शुरू हो जाता है, रेगुलर आना शुरू कर देता है, तो आपकी इस बिजनेस से जो इनकम होती है लगभग 1000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। अगर आप 2000 रुपए अर्न करना चाहते हैं तो 2 डाउनलाइन आपके रेगुलर आने चाहिए इस मीटिंग में। ये सभी के लिए है। अगर 10 लोग लगातार आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो 10,000 रुपए की आपकी इनकम होती है। बंदों से ये कैलकुलेशन जुड़ी हुई है, लॉजिकली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपके लोग आना शुरू करेंगे तो बात समझ में आनी शुरू होगी। ठीक है, तो अपने लोगों को मीटिंग्स में लाना शुरू करिए, वहीं से बिजनेस चलना शुरू कर देगा। ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं सर आज हम उनके पास गए थे, उनको आधे घंटे समझाया हमने, कोई समझने वाला नहीं है। हमारे आपके समझाने से कोई समझने वाला नहीं है और इन मीटिंग्स में लोग अपने आप समझ जाते हैं। तो क्यों इतना मुश्किल काम करना है, आसान काम करने की कोशिश करिए। किसी को आधे घंटे दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ बोलिए आप मीटिंग में आया करिए, वहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो एक तो ये काम करना है फ्रेंड्स। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी जो कमांडो ट्रेनिंग है, जो पहले डेली हुआ करती थी, अब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कमांडो ट्रेनिंग वीक में केवल 4 दिन हुआ करेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन हम लोगों को फील्ड में ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी जैसे भी काम करना हम लोग कर सकते हैं। केवल कमांडो ट्रेनिंग हम लोग 4 दिन अटेंड करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। और आप सभी लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आपके ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोग इस कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड करें। और आप देखिएगा केवल 3 महीने ये प्रक्रिया अगर दोहरा दिया आपने, तो आपका बिजनेस इतना फ्रूटफुल हो जाएगा और इतना आसानी से आप इस काम को कर पाएंगे और हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस काम को कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी मैसेज के साथ में आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगली कमांडो ट्रेनिंग मंडे को होगी, जो कमिंग मंडे है। ठीक है, और ठीक रहेगा ना ये? जी सर, थैंक यू सर। 4 दिन कमांडो ट्रेनिंग चला करेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये चारों दिन आपको क्या करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना है और आप देखिएगा बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और मंडे को हम लोग कमांडो ट्रेनिंग में मिलेंगे। उसके पहले अभी संडे को अपनी परिवर्तन मीटिंग होने वाली है। आज से आप लोगों को लग जाना है, अपने नए लोगों को डेमो और प्लान शो करना है। जिनको जिनको भी आपने डेमो प्लान शो किया है, उन सभी लोगों को परिवर्तन मीटिंग में लेकर के आना। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी को भी कोशिश करिए
बिना डेमो प्लान दिखाए परिवर्तन मीटिंग में मत लाइए, नहीं तो उनको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, है ना। आप सभी को डेमो प्लान दिखाइए, उसके बाद परिवर्तन मीटिंग में लेकर के आइए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग आज इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। अगली कमांडो ट्रेनिंग मंडे को होगी और उसके पहले हम लोग परिवर्तन मीटिंग में मिलने वाले हैं। नितेश जी, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, एक चीज जो आपने इसमें जो एक चीज बताई, एक बात बताई यहाँ पे, तो वो शेयर करना चाहूंगा कि हमें याद है बहुत पहले एक बार परिवर्तन मीटिंग आपने ली थी और आपने एक बात बोली थी कि जो काम हम करते आ रहे हैं उसके रिजल्ट वैसे ही मिल रहे हैं, तो अगर कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो मेरे लिए बिजनेस का एक टर्निंग पॉइंट था सर, क्योंकि मैं पिछले जब से मैंने काम करना शुरू किया है या जब से मैंने अपना स्टार्टअप करना शुरू किया वही काम कर रहा था, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा था। जब मैंने अपने काम करने का तरीका बदला, मैंने मीटिंग में रेगुलर आना शुरू किया, अपने आप रिजल्ट चेंज होना शुरू हो गए थे। तो थैंक यू सो मच सर आपको इस चीज के लिए कि आपने एक पंच लाइन दी वहां पे जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बनी थी। और दूसरा, जैसा आपने बोला सर कि इस दुनिया में और इस लाइफ में सबसे आसान काम है क्विट कर देना, लेकिन सबसे टफ काम है डटे रहना और जुटे रहना। जो डटा रह गया, जो जुटा रह गया, उसी को ही सक्सेस मिलती है। हम अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखते हैं कि उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, बट उसके पीछे का हम स्ट्रगल कभी नहीं देखते। वास्तव में ये स्ट्रगल ही है, ये हार्डवर्क की है जो कहीं ना कहीं पे करता है। यही शेयर करना था सर आपको। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया नितेश जी, बहुत अच्छा आपने वैल्यू एडिशन किया है। बिल्कुल सही बात है कि काम वही करके हम लोग अलग परिणाम की जब तक उम्मीद करते रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। अगर हमको परिणाम बदलने हैं तो हमको अपने काम भी बदलने हैं, है ना। तो काम क्या बदलने हैं? हमको मीटिंग्स में लोगों को लेकर के आना है और अपने आप को मीटिंग में बना करके रखना है। सक्सेस सबको मिलने वाली है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी नोट के साथ में हम आज इस मीटिंग को एंड करते हैं। सबका बहुत बहुत सबको बधाई हो। इस बिजनेस में सब लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे परिवर्तन मीटिंग में संडे को 12:45 पे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर।